अतिक्रमण हटाया अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन बात है जो दुकानदारी करते हैं, पान बीड़ी बेच के खाते कमाते घर चलाते हैं, परिवार चलता है, उसको कैसे क्या होगा? उसके लिए कोई अस्थायी देना चाहिए ना। खाली अतिक्रमण हटाओ बस है, इलेक्शन आता है खाली वोट लो वोट लो वोट लो, यही है। वोट देने के बाद यही ना सजा मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। आज फिर से अतिक्रमण कार्यों के खिलाफ प्रशासन का जमकर डंडा चल रहा है। जमुई में भी जेसीबी गरज रहा है तो झाझा में भी मछली बाजार को पूरी तरह साफ कर दिया गया है। हमने मोनिका जो स्वच्छता प्रभारी उनसे जानने का प्रयास किया कि दुकानें उजड़ रही हैं, कई लोगों के पेट पर एक तरह से जेसीबी चल रहा है, उनका वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी। उन्होंने कहा कि जो सरकारी भूमि है, जो पुराना टाउन है, वहाँ लोगों को व्यवस्थित किया जाएगा। हमने ये भी जानना चाहा क्या वहाँ रेंट पर मिलेगा या फिर उन्हीं लोगों के नाम से दुकानें अलॉट होगी। मोनिका ने कहा कि जो वहाँ बैठेंगे उन्हीं के नाम से दुकानें अलॉट होंगी और उन लोगों के लिए भी भरण पोषण का इंतजाम किया जाएगा। देखिए, मैंने पिछली बार भी कहा था सब दर्शकों, अतिक्रमण के खिलाफ अभियान निश्चित रूप से चले। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो अतिक्रमण के दायरे में आती है वो भी टूटनी चाहिए। सिर्फ गरीबों के आशियाना उजाड़ने से सरकार का मंसूबा कामयाब नहीं होगा। कई लोगों ने अभी आरोप लगाया था पिछले बार भी कि बड़े बड़े चेहरे के जो अतिक्रमण क्षेत्र में उनकी जो बिल्डिंगें आती, उनकी जो चिड़िया आती, उनका जो दायरा आता है, उसको छोड़ दिया जाता है और गरीबों के पेट पर जैसे भी चलता है। ये कहीं न कहीं दो नीति बिहार में नहीं चलेगी। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। ये रानी मैडम कैसा लग रहा है जो अतिक्रमण मुक्त हो रही है सड़कें? एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ गम है, क्या कहेंगे? जी देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो इसमें तो जो सही होना चाहिए वो हो ही रहा है। बस यही आग्रह है कि किसी गरीब का क्षति ना पहुंचे। इसमें जो सही हो, सही तोड़ फोड़ अगर होना चाहिए, जितना सही वही होना चाहिए। किसी को गरीब का नुकसान न हो, उसको भी कमाने खाने का रास्ता निकलना चाहिए। बस यही मेरा अनुरोध है। रानी, वो तो लगभग गरीब ही है जी, साग बेच के, जी सर, तो उसका भी कुछ उपाय होना चाहिए कि वो भी जिंदा रहे, कमा खा सके और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उनका भी पालन हो सके। कहीं वैकल्पिक व्यवस्था करेगी सरकार क्या है? सर करनी तो चाहिए, बाकी आगे देखिए क्या होता है। नहीं, ये तो अच्छा काम हो रहा है, लेकिन गरीब जो फुटपाथी है वो हमारे शहर का रौनक है, उसको एक जगह स्थान मिलनी चाहिए। बिहार सरकार और नगर परिषद से हम ये विशेष आग्रह करते हैं कि ये लोग को भी एक जगह मिलनी चाहिए। महिला है, कई महिलाएं हैं जो आज सड़क पर आ गए। यही तो कहेंगे, गरीब लोग को देखिए कि आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, गरीब लोग के सहायता रहना चाहिए। भी हम ऐसे फुटपाथ दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन बनाने का काम कर सकते हैं। हम सरकार से आग्रह करेंगे और ये अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, इसका हम स्वागत करते हैं। क्या बोले? देखिए, तो अच्छा है, रोड पर आ जाता है। हम अधिकार नहीं है हमको कि रोड पर दुकान लगा दें या फिर अपना दरवाजा खींच लें या फिर लिंटन दे दें, छज्जा दे दें, ये अधिकार नहीं है। रोड पर तो सफाई होना ही चाहिए और रोड वेंडिंग जोन के लिए इलाका भी बनना चाहिए। सरकार इस पर पहल करे। अभी 80% लोगों को आप खाद्यान्न फ्री दे रहे हैं, बिजली 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं और सरकारी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन रेहड़ी पटरी वालों के लिए आप हित के लिए करें। हम आग्रह करेंगे, प्रधानमंत्री जी बहुत चिंता करते हैं रेहड़ी पटरी वालों के लिए, तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं, प्रशासन से आग्रह करता हूं कि उनका न्याय संगत हो और सम्मान के साथ हो। जिस तरह से आज जेसीबी बुलडोजर गरज रहा है जमुई में, झाझा में, किस रूप में देखते हैं? मैं सबसे पहले आपके मीडिया चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे माध्यम से बिहार सरकार के कानों तक यह बात पहुंचे और मैं यह अतिक्रमण जो हो रहा है उससे मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए हो रहा है, हाँ, इसलिए हो रहा है, इसलिए खुश हूँ कि हमारे जो जाम जो लगता था, जो लोग बढ़ा करके बनाए थे, उसको जो हटाया जा रहा है वो सरकार का निर्णय नहीं है, सरकार के साथ साथ कोर्ट का भी निर्णय है। दूसरी बात यह है कि इसके लिए बड़ी गाड़ी को रूट बदला जाए।
जो बड़ी गाड़ी बाजार में घुसा दिया जाता है, ट्रैक्टर से लेकर के मलढोवा से लेकर के ट्रक से लेकर के सभी को रूट बदल दिया जाए और जितने भी गरीब तबके के लोग जो दिन में बेचते हैं शाम को उठा लेते हैं, उस पर अत्याचार नहीं होनी चाहिए, ये हम लोग बोल रहे हैं। और हमने कहना है यहाँ चेहरा देख कर काम हो रहा है, बड़ी हाँ यही नहीं, मुंह देख करके काम नहीं हो चल रहा है। नहीं, मुंह देख करके जो काम हो रहा है इसका हम विरोध करते हैं। निर्णय ले तो सही ले, यह हमारी आवाज भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार तक पहुंचनी चाहिए। अतिक्रमण के खिलाफ लगातार प्रशासन करते तो कहाँ तक होगी? पूरे झाझा में करवाया जाएगा। अभी रेलवे की तरफ करवाया जा रहा है, रेलवे के तरफ से होके फिर मेन मार्केट की तरफ हम लोग इन करेंगे। कब तक ये अभियान चलेगा? जब तक अतिक्रमण मुक्त झाझा नहीं होगा तब तक ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। अच्छा, कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कई लोगों की दाल रोटी छीन जाएगी, तो उन लोगों के सरकार कोई वैकल्पिक नहीं, जितने भी फुटकर विक्रेता है, जितने भी सब्जी फल विक्रेता है, उन लोग को टाउन हॉल में जगह दी जा रही है। सब लोग आए, 6-6 फीट चौड़ी जगह सबको दी जाएगी। अरे जो टाउन हॉल में दुकानें अलॉट होगी, क्या उन्हीं के नाम से होगी या फिर उनको किराए? नहीं, उनके नाम से अलॉट होगी। अभी किराए का के विषय में कोई निर्धारण नहीं हुआ है। अच्छा, कई लोगों ने कहा कि नगर परिषद द्वारा चला गया अभियान, ये गृह मंत्रालय द्वारा चला गया अभियान है? नहीं, ये विभाग और जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार ये अभियान चलाया जा रहा है। हम लोग करोड़पति है और हम लोग पान बेचने वाला मजदूर है, हम लोग का दुकान तोड़ रहा है। क्या मांग कर रहे हैं सरकार? मांग कर रहे हैं कि हम लोग का अस्थायी दिया जाए और हम क्या आवेदन सरकार से करेंगे, अर्जी विनती करते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना है, मुन्ना खान, मुन्ना अंसारी। अतिक्रमण हटाया अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन बात है जो दुकानदारी करते हैं, पान बीड़ी बेच के खाते कमाते घर चलाते हैं, परिवार चलता है, उसको कैसे क्या होगा? उसके लिए कोई अस्थायी देना चाहिए ना, खाली अतिक्रमण हटाओ बस है। इलेक्शन आता है खाली वोट लो वोट लो वोट लो, यही है। वोट देने के बाद यही ना सजा मिला कि अतिक्रमण किए, दुकान तोड़वा दिए। अब हम लोग घर कहाँ से घर चलेगा, कौन देगा पैसा हम लोग को? माँ की घर में कौन का घर? माँ है, बहन है, बीबी है, बच्चा है, परिवार, सारा परिवार है, कहाँ से आएगा? माँ का दवाई और बहन का सगाई कहाँ से जाएगा? सब क्या नाम है? टिंकू अंसारी। सर, सरकार यहाँ पे अतिक्रमण किया है, बहुत अच्छा किया है, सब बढ़िया है, लेकिन झाझा में आधा से बेसी सब खाता 24 में है सर, तो उन लोग के लिए कुछ कानून बनेगा कि नहीं? खाली कानून हम ही लोग के लिए बनेगा? जो पूरा झाझा 24 नंबर में आधा से बेसी है, वो लोग भी तोड़िए, तब ना हम लोग भी लगेगा चलो हम लोग भी बर्बाद हुए। दो नीतियाँ कर रही है। हाँ, तो और क्या, 24 नंबर में 24 नंबर प्लॉट जितना सरकार सब चीज का अभी हर जगह कितना जगह तोड़ दिया है, 150 घर कहीं 200 घर टूट रहा है सब। तो उसी तरह खाता 24 नंबर जितना है पता करे गवर्नमेंट सरकार, और उसको 24 नंबर को भी तोड़े, जेसीबी चलाए, हम लोग उसका साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्या सर, बहुत लेट अभी ओकरा जाम गुप्ता साथ वो देखिए जाएगा